हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशा लेके आई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। हमने अपनी पिछली क्लास में अवस्थाओं के बारे में पढ़ा था कि ठोस पदार्थ है उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। आपकी क्लासेस में 3 दी गई हैं, वैसे अवस्थाएं जो है वो 5 मानी गई हैं। उसके अलावा हमने टेम्परेचर स्केल्स के बारे में पढ़ा था, तापमान के बारे में। आपकी क्लासेस में केल्विन और डिग्री सेल्सियस दे रखा, फ़ारेनहाइट नहीं दे रखा। तो आपकी नॉलेज के लिए मैंने लिखा हुआ, फ़ारेनहाइट वैसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स पढ़ा था। अवस्थाओं का जो परिवर्तन होता है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके की क्या उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था ड्राई आइस का, शुष्क बर्फ़ जिसे कहते हैं। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसे हम शुष्क बर्फ़ या ड्राई आइस कहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है एग्ज़ाम्स के अंदर, तो थोड़ा सा डीप इसको याद करना। उसके बाद हम आते हैं आगे गुप्त ऊष्मा पे कि गुप्त ऊष्मा क्या होती है। गुप्त ऊष्मा को हम लेटेंट हीट कहते हैं। ये ऊष्मा होती क्या है? जब भी पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तो या तो वो ऊष्मा रिलीज करता है या फिर वो ऊष्मा को अब्जॉर्ब करता है, यानी कि सोख लेता है। अब ये फिनोमेना किस तरीके से काम करता है इसको समझते हैं। हमारे पास पानी है और हमें उसको ठोस में परिवर्तित करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तापमान को धीरे धीरे कम करना शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे तापमान कम होता जाता है हमारे पदार्थ में से ऊष्मा निकलती जाती है और पदार्थ ठंडा होता जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास बर्फ़ है और हमें उसको द्रव में परिवर्तित करना है तो हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा जो बर्फ़ है वो उस तापमान को सोखेगी, उस ऊष्मा को सोखेगी। जो तापमान बढ़ा है, जो गर्मी बढ़ी है उसको सोखेगी और पानी द्रव जो ठोस है हमारे पास बर्फ़ है उसकी अवस्था द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि गुप्त ऊष्मा वो ऊष्मा है जो अवस्था परिवर्तन के दौरान या तो पदार्थ के द्वारा छोड़ दी जाती है या फिर उसके द्वारा सोख ली जाती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। आगे हमारे पास है संगलन। संगलन क्या होता है? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को हम संगलन कहते हैं। संगलन नहीं मिलता आपको कहीं तो कहीं ना कहीं गलना भी लिखा हुआ आता है, उसका मतलब एक ही है। उसके बाद आते हैं गलनांक पे। गलनांक क्या था? गलनांक वो तापमान होता है जिस पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है। ये जो गलनांक होता है अलग अलग पदार्थों के लिए अलग होता है। जैसे यहाँ पे मैंने बर्फ़ का दिया हुआ है, बर्फ़ का जो गलनांक है 0 डिग्री सेल्सियस यानी या फिर 273 केल्विन हम कह सकते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो बर्फ़ है वो पिघलनी शुरू हो जाती है। अब बहुत से लोगों के मन में ये आएगा कि मैडम 0 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी जो है वो ठोस में बदलता है। कुछ पदार्थ ऐसे हैं प्रकृति में जिनका गलनांक यानी कि पिघलने का और जमने का यानी कि हिमांक जो है वो दोनों ही तापमान एक होते हैं। तो यहाँ पे आप सिर्फ अब इतना याद रखिए कि जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, बर्फ़ के लिए वो 0 डिग्री सेल्सियस है। अब आते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा पे। संगलन की गुप्त ऊष्मा होती क्या है? जब भी अपने गलनांक पर पदार्थ की जो एक घन इकाई की मात्रा है, एक घन इकाई होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर अगर आप इस तरीके से अंदाज़ा नहीं लगा सकते तो आप इमेजिन कर लीजिए, आइस क्यूब्स आपने देखी होंगी, तो हम यहाँ पे एक आइस क्यूब की बात कर रहे हैं। ठीक है, पानी का ऑप्शन लेते हैं और एक आइस क्यूब की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि जब एक आइस क्यूब अपने गलनांक यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव में परिवर्तित होती है तो उसे परिवर्तित होने के लिए जितनी ऊष्मा लगी है वो फ्यूजन यानी कि संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे।
यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लेटेंट हीट लिखी हुई है कि कितनी लेटेंट हीट की ज़रूरत होती है 1 सेंटीमीटर क्यूब आइस को लिक्विड में चेंज करने के लिए। तो वो होती है 3.34 गुना 10 की शक्ति 5 किलो जूल प्रति ग्राम। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोगों से नहीं पूछा जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है क्वथनांक, यानी कि वो तापमान जिस पे वस्तु द्रव से गैस में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है, तो वो तापमान क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब एक द्रव उबलना शुरू हो जाता है और उबल के भाप में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, तो वो जिस तापमान पे वो शुरू हुआ है वो तापमान उसका क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बिल्कुल सेम है। वहाँ पे हमने एक घन इकाई जो है वो बर्फ़ की ली थी, ठोस की ली थी द्रव में परिवर्तित करने के लिए। यहाँ पे हम बात करेंगे एक घन इकाई द्रव की मात्रा की। तो एक घन इकाई द्रव की मात्रा को गैस में परिवर्तित होने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और यहाँ पे मैंने आपको H2O यानी कि वाटर, तो लेटेंट हीट ऑफ वाटर किसके बराबर है 2.26 गुना 10 की शक्ति 5 किलो जूल प्रति ग्राम। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसे याद कर सकते हैं, आपका फ़ायदा है इसमें। वैसे ये नहीं पूछा जाता। अब आते हैं संघनन या द्रवीकरण। देखिए यहाँ पे मैंने संघनन लिख के द्रवीकरण लिखा है। ये ऐसा क्यों लिखा है? संघनन टर्म हम यूज़ करेंगे तब जब हमें द्रव से ठोस में बदलना होता है। लेकिन अगर गैस से द्रव में अवस्था परिवर्तित हो रही है तो उसको हम द्रवीकरण कहेंगे। द्रवीकरण का अर्थ क्या है? जब किसी भी गैसीय पदार्थ पर उचित दबाव यानी कि प्रेशर लगाकर और उसके तापमान को कम करके उस पदार्थ की अवस्था को गैस से द्रव में बदला जा सकता है। द्रवीकरण शब्द के लिए हम इंग्लिश में लिक्विफिकेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा होता कैसे है? मान लीजिए हम पानी के जो कण हैं या पानी की जो गैसीय अवस्था है, भाप है, उसको हमें फिर से द्रव में लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तापमान को कम किया जाता है। तापमान कम होने से जो गैस है वो ठंडी हो जाती है और थोड़ी सी भारी हो जाती है ठंडी होने के बाद। उसके बाद दबाव को कम प्रेशर जो है उसके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है, ज़्यादा दबाव लगाया जाता है। दबाव लगाने से जो कण हैं वो एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, जिससे कि उनके ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी कि अंतराण्विक बल काम करता है और जो स्टेट होती है, अवस्था होती है, वो गैस से द्रव में परिवर्तित होनी शुरू हो जाती है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों को याद रखनी है, हम किसी भी पदार्थ की केवल अवस्था बदल सकते हैं। हम पदार्थ का द्रव्यमान किसी भी कंडीशन में नहीं बदल सकते। जितनी एक अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान है उतना ही अवस्था परिवर्तन होने के बाद रहेगा, उसको बदला नहीं जा सकता। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। संघनन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, संघनन और द्रवीकरण को लिक्विफिकेशन बोलते हैं। यहाँ है संघनन। संघनन यानी कि वस्तु को जो है द्रव से ठोस में बदलना। कंडेंसेशन को हम कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद जब हम संघनन की बात करते हैं तो आता है हिमांक बिंदु, यानी कि वो तापमान जिस पर पदार्थ द्रव से ठोस में बदल जाता है पूर्ण रूप से। जैसे पानी का मैंने आप लोगों को बताया था कि पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो उसका हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। जो बर्फ़ होती है उसका गलनांक और हिमांक बिंदु दोनों ही 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन होते हैं। उसके बाद आता है ऊर्ध्वपातन, यानी कि गैस का
बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधा ठोस में परिवर्तन या फिर ठोस का सीधा गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। दोनों के ही एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी हूँ। जैसे कि मैंने बताया था, अगर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे दबाव बना के तापमान को कम किया जाता है तो वो बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधी ठोस में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे ही आपने अपने घरों में कपूर की गोलियां देखी होंगी, जिनको हम नेफ्थलीन बॉल्स भी बोलते हैं। ये कपूर की गोलियां आप देखना, अगर आप खुली हवा में छोड़ देते हो तो धीरे धीरे अपने आप गायब हो जाती हैं। तो ऐसा किसी वजह से कि कपूर जो है एक ऐसा पदार्थ है जो सीधा ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।